अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला खैर खल्क़िहि मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह। हमारे सज्जन साथियों, आज के इस सभा में हमारा विषय है अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह का अर्थ। हर मुसलमान के ऊपर ये अनिवार्य है और ज़रूरी है कि वो अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह का अर्थ अच्छी प्रकार समझे और जाने। आप जानते हैं कि वो पवित्र कलमा कलमे तय्यबा जिसे पढ़कर कोई मनुष्य इस्लाम में प्रवेश करता है, उसके दो भाग हैं। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के अतिरिक्त कोई उपास्य नहीं, कोई सत्य उपास्य नहीं। ये पहला भाग है। और दूसरा भाग है अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह, कि मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के संदेष्टा हैं। अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह, जब बंदा या कोई दास इसका स्वीकरण करता है तो गोया वो ये कहता है, ज़बान से कहता है और दिल में ये विश्वास रखता है, आस्था रखता है कि मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के संदेष्टा हैं। क्या मात्र ज़बान से ये पढ़ लेना काफ़ी है? नहीं, इसका अर्थ समझना और उसी के अनुसार अल्लाह की उपासना करना ये आवश्यक और ज़रूरी है। अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का अर्थ ये है कि जितने निर्देश एवं आदेश आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया है, उन सारे निर्देशों में, आदेशों में आपका आज्ञा पालन करना और जो कुछ आपने सूचना दी है, चाहे भविष्य के लिए या भूतकाल के लिए, उसमें आपकी पुष्टि और तस्दीक करना तथा जिन चीज़ों से, जिन कामों से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोका है, उससे बचना। इसी प्रकार अल्लाह ताला की इबादत धर्म शास्त्र अनुसार करना, ये है अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का अर्थ। पहली बात, आपके समस्त निर्देशों एवं आदेशों में आपका आज्ञा पालन करना। दूसरी बात, जो भी आपने सूचना दी है, खबर दी है, उन सारी सूचनाओं में, खबरों में आपकी तस्दीक एवं पुष्टि करना। तीसरी बात, जिन कामों से, जिन चीज़ों से, जिन बातों से आपने रोका है, उससे बचना। और चौथी बात,
आप पर जो धर्मशास्त्र अवतारित किया गया है शरीयत मुहम्मदिया के अनुसार और शरीयत मुहम्मदिया के मुताबिक अल्लाह ताला की इबादत करना, ये ला इलाहा अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का अर्थ है। जैसा कि अल्लाह ताला ने सूरे आले इमरान की आयत नंबर 33 में फरमाया, कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह। ऐ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप कह दीजिए, इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, कि अगर तुम लोग अल्लाह से प्यार करते हो, अल्लाह से मोहब्बत करते हो, फत्तबिऊनी, तुम मेरी अनुसरण करो, मेरा आज्ञा पालन करो, मेरी पैरवी करो। जब तुम मेरी पैरवी करना शुरू करोगे, युहब्बिबकुमुल्लाह, तो अल्लाह तुमसे प्यार एवं प्रेम करेगा। इस आयत में अल्लाह ताला ने बंदों से, दासियों से प्यार और प्रेम को निर्भर कर दिया है इस बात पर कि जब सारे दास, सारे बंदे अपने समस्त कामों में, समस्त कार्यों में अंतिम संदेष्टा जनाब मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अनुकूल करेंगे, आज्ञा पालन करेंगे, आपकी इताअत तथा फरमाबरदारी करेंगे। इसी प्रकार अल्लाह ताला ने सूरे आले इमरान की आयत नंबर 32 में फरमाया है, कुल अतीउल्लाह व अतीउर रसूल। ऐ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप फरमा दीजिए, आप कह दीजिए, अतीउल्लाह, अल्लाह का आज्ञा पालन करो, व अतीउर रसूल, और रसूल का आज्ञा पालन करो। इस आयत में अल्लाह ताला ने, अल्लाह पाक ने सारे मनुष्यों को, सारे जिन्नातों को ये आदेश दिया है कि तुम सारे के सारे केवल अल्लाह और उसके प्यारे प्रिय रसूल संदेष्टा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आज्ञा पालन करो, उनकी इताअत करो, उनकी इत्तिबा करो। इसी प्रकार अल्लाह ताला ने सूरे निसा की आयत नंबर 65 के अंदर बयान फरमाया, फला व रब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम सुम्मा ला यजिदू फी अनफुसिहिम हरजम मिम्मा क़ज़ैत व युसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाह, तुम्हारे रब की कसम, वो मोमिन नहीं हो सकते यहाँ तक कि अपने अंदर जो इख्तिलाफ हुआ है, मतभेद हुआ है, उसमें आपको फैसला करने वाला ना तस्लीम कर लें, और जो आप फैसला कर दें उस फैसले के बारे में अपने हृदय में कोई तंगी और कजी ना महसूस करें, और आपके फैसले को बिल्कुल स्वीकार कर लें। इन सारी आयतों से ये स्पष्ट होता है कि अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह का अर्थ ये है कि आप पर विश्वास करना कि आप अल्लाह के अंतिम संदेष्टा हैं। अब परले के दिन तक कोई इस संसार में संदेष्टा आने वाला नहीं है, और आपका आज्ञा पालन करना, आपके धर्मशास्त्र के अनुकूल जीवन बिताना, ये हर मनुष्य पर
अनिवार्य एवं ज़रूरी है। ये बात भी मालूम होनी चाहिए कि अल्लाह के अंतिम संदेष्टा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सारे लोगों के संदेष्टा हैं, सारे रचनाओं के संदेष्टा हैं और यही अंतिम संदेष्टा हैं। अर्थात हमारे ऊपर अनिवार्य एवं ज़रूरी है कि हम अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंतिम संदेष्टा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो भी भूतकाल या भविष्य के बारे में सूचना दी है उसमें उनकी पुष्टि करें तथा इस बात को का स्वीकरण करें, इस बात का एतराफ़ करें कि आप अल्लाह के रसूल अल्लाह ताला के इस दूत हैं, आप रसूल हैं और हृदय में इस बात का आस्था रखें, इस बात का अकीदा रखें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और अल्लाह के दास हैं। इन दो चीज़ों पर आस्था रखना ज़रूरी है। ये अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह के आधार हैं। दो आधार हैं अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह के कि पहला आधार ये है कि इस बात का स्वीकरण करना, एतराफ़ करना, इकरार करना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के इस दूत हैं, रसूल हैं। दूसरा, इस बात का आस्था रखना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के दास हैं, अल्लाह के बंदे हैं। इसीलिए अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नमा अना अब्दुन फ़क़ूलु अब्दुल्लाहि व रसूलुहु, मैं अल्लाह का दास एवं बंदा हूँ, चुनाचे तुम लोग अल्लाह का दास और अल्लाह का बंदा मुझे कहो। और इसके लिए बहुत सारे तर्क शुभ कुरान में मौजूद हैं। मेरे भाइयों और साथियों, आपको मैं ये बतलाते चलूँ कि ला इलाहा इल्लल्लाह के जो शर्त हैं वो अलग हैं और अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के संदेष्टा हैं, इसके कुछ शर्त हैं जिन शर्तों का पाया जाना बहुत ही अनिवार्य और आवश्यक है। इन शर्तों में से कोई एक शर्त अगर भंग हो गई तो हम इस्लाम पर बाकी नहीं रहेंगे। संक्षेप में हम बतलाना चाहते हैं कि अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के संदेष्टा हैं। इसके शर्त, पहली शर्त यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दूत होने का स्वीकरण करना, यानी इस बात का एतराफ़ और इकरार करना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं और हृदय में इसी बात का पक्का आस्था रखना, हृदय में इसी बात का पक्का आस्था रखना। दूसरी बात, ज़बान से ये बोलना कि अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह और ज़बान से इसका स्वीकरण करना, बोलना, ज़बान से भी बोलना। ये नहीं कि केवल दिल में हम ये आस्था रखें कि अल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं और ज़बान से इसका इकरार ना करें। तीसरी शर्त यह है कि जो भी सत्य आपकी ओर से मिले उसी के अनुसार हमें अमल करना और सारे अमलों में, सारे कामों में उन्हीं की पैरवी करना, अनुसरण करना। और जिन चीज़ों से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
हमें रोक दिया है वो सारी चीज़ें असत्य हैं, बातिल हैं, उससे रुक जाना। यानी जिन चीज़ों के करने का हुक्म दिया है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो सत्य है और उसे मान लेना, और जिन चीज़ों से आपने रोका है वो असत्य हैं, उससे रुक जाना। चौथी शर्त है कि अंतिम संदेष्टा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो भविष्यवाणी की है या जो भूतकाल की सूचना दी है, सारी चीज़ों में आपकी पुष्टि करना, आपकी दी हुई सारी सूचनाओं में, चाहे वो सूचनाएं भूतकाल के विषय में हो या भविष्य के विषय में हो, सबकी पुष्टि करना। नंबर 5, अपनी जान और प्राण, अपने संतान, अपने धन एवं संसार की सारी चीज़ों से अधिक आपसे प्रेम करना, आपसे प्यार करना। हमें हमारे रसूल का ये अधिकार, हमारे ऊपर हमारे रसूल अंतिम संदेष्टा का ये अधिकार है कि हम आपसे अपनी प्राण, अपनी संतान, अपनी धन दौलत और सारी चीज़ों से अधिक आपसे प्रेम करें। ये 5वीं शर्त हुई। और 6ठी शर्त ये है कि आपके हर निर्देश को, आपके हर वचन को, आपके हर आदेश को आगे रखना, ऊपर रखना। ऐसा ना हो कि हम किसी उम्मती की बात को आगे कर दें और अल्लाह के रसूल अकरम की बात को पीछे कर दें। ये अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह के 6 शर्तें हैं। हम अंत में अपने सत्य अल्लाह से ये प्रार्थना करते हैं कि ऐ मेरे अल्लाह, तो हमें अंतिम संदेष्टा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अधिकार की अदा करने का अवसर दे और हर ऐसे कार्य एवं काम से दूर रख जिससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें रोका है, और आपके हर आदेश एवं निर्देश का इखलास के साथ आज्ञा पालन करने की तौफीक एवं अवसर दे। आमीन। वसल्लल्लाहु वसल्लम अला नबीना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।